फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आप लोग देख सकते हैं थंबल आपका बीपीएससी किसके लिए है, तो बीपीएससी 3.0 बीपीएससी 3.4 यानी 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि आपका अगस्त में आने वाला है। इसी में ऐड किया जाएगा, आप लोग जान रहे हैं साथियों। उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट वीडियो कौन सा है, आपका हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम ओरिएंटल है, आने का प्रबल संभावना है साथियों। इसलिए आप लोग जो भी एग्जाम्पल 91 पर है साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का जो सेट है आपका सेट 2 है। सेट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन आपका फर्स्ट में क्या बोला गया है, रिंग बेद से संबंधित सवाल है। किससे है, तो रिंग बेद से है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यह सबसे प्राचीन क्या था साथियों, यह सबसे प्राचीन वेद था साथियों। ऋग्वेद आपका प्राचीन वेद था। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, क्या साथियों, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया साथियों। सही बात है। चलिए दूसरे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। किसका है, सोम देवता का उल्लेख किया गया साथियों। उसके बाद है, देखिए उसके बाद है आपका, इस वेद के 10वें मंडल में चौथे वर्ण में आपका आ गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसके बाद शूद्र। वैश्य के बाद आ जाता है शूद्र आ जाता है साथियों, का उल्लेख मिलता है साथियों। उसके बाद इस वेद में इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार ऋचाओं का रचना किया गया था साथियों। सही बात है। उसके बाद गोत्र, क्या साथियों, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया था। किस वेद में, तो ऋग वेद में किया गया था साथियों, गोत्र का उल्लेख। उसके बाद है, इस वेद में गाय के लिए अधन्या यानी कि नहीं मारने वाला, अधन्या का प्रयोग किया गया। मारने का पशु नहीं है, उसी को बोला जाता है अधन्या बोला जाता है साथियों। अब हम लोग यजुर्वेद किसके बारे में पढ़ना है, हमको यजुर्वेद के बारे में पढ़ना है साथियों। यजुर्वेद के बारे में है, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्ध आयु कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, अर्ध आयु कहते हैं साथियों। उसके बाद यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन इसी से मिलता है। किससे मिलता है, तो आपका यजुर्वेद से मिलता है साथियों। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है। क्या साथियों, बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है इसी में साथियों। यह गद एवं पद दोनों में साथियों, यजुर्वेद आपका गद एवं पद दोनों में साथियों। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। आगे में देखते हैं क्या है। उसके बाद आगे आपका सामवेद, क्या साथियों, सामवेद है। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं साथियों। उसके बाद आपका है, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक, क्या कहते हैं, हम इसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं साथियों। अब चलिए, अब नेक्स्ट और अंतिम वेद है आपका अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद है साथियों। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख, किसमें साथियों, औषधि का उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिला था, औषधि का उल्लेख। उसके बाद है, इसे सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री बताया गया था, 2 पुत्री कहा गया था या बताया गया था, बात वही है साथियों। उसके बाद वेद की संख्या देख सकते हैं आप लोग 4 है, वेदांग आपका 6 है। उसके बाद पुराण आपका 18 पुराण है। उसके बाद उपनिषद आपका 108 गो, उपनिषद कितना है साथियों, तो 108 उपनिषद है साथियों। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। क्या बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध क्या है साथियों, तो है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे साथियों, तो गौतम बुद्ध। कौन थे साथियों, तो गौतम बुद्ध थे। उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट में आपका गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुबनी नेपाल में हुआ था। कहाँ होता था, लुबनी नेपाल में होता था साथियों, 563 ईसा पूर्व में होता। अगर मृत्यु पूछ दिया जाए तो 483 ईसा पूर्व काशीनगर उत्तर प्रदेश का कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था साथियों। उसके बाद इसके बचपन का नाम जो था साथियों गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तप के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी
कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति, फाल्गु नदी बिहार में पड़ता है और बोध गया में पड़ता है साथियों। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आ गए साथियों। क्या बोला गया है आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है बुद्ध ने अपने पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ और सारनाथ की श्रावस्ती, सारनाथ एवं श्रावस्ती वही है, सारनाथ की श्रावस्ती में दिया था साथियों, सही बात है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं जबकि पूर्व जन्म की मान्यता है साथियों। आत्मा का परिकल्पना नहीं है, इसमें पूर्व जन्म का मान्यता दिया गया था साथियों बौद्ध धर्म में। उसके बाद बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितना था साथियों? 35 वर्ष। न्यूनतम आयु जो है बौद्ध संघ में होने के लिए आपका 35 वर्ष जरूरी है साथियों। अगर 15 वर्ष से अगर आप नीचे रहिएगा तो उसमें नहीं लिया जाएगा साथियों आपका। फिर है नेक्स्ट में, गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। क्या साथियों? स्त्री रत्न घोषित किया गया था साथियों, अम्रपाली को किया गया था साथियों। उसके बाद है सर एडविन ऑर्नड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुरुष, क्या साथियों? एशिया का ज्योतिषपुरुष कहे थे साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका बौद्ध संहिता के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? बौद्ध संहिता 4 बौद्ध संहिता हुआ था, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले सभा, फिर है समय, फिर है स्थान, उसके बाद है अध्यक्ष, उसके बाद है शासनकाल साथियों। ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए प्रथम बौद्ध संहिता क्या है साथियों? प्रथम बौद्ध संहिता आप लोग देख सकते हैं 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था और अध्यक्ष था आपका महाकश्यप थे। और शासनकाल के दौरान शासक जो थे साथियों, अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था उस टाइम। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संहिता जो आपका हुआ था साथियों, ध्यान से पढ़िए, आपका 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 383 में हुआ था। वैशाली, कहाँ हुआ था साथियों? वैशाली में हुआ था। और वहाँ के अध्यक्ष थे शवकाम्भी थे। कौन थे साथियों? शवकाम्भी थे साथियों। और अगर वहाँ का शासनकाल अगर शासक पूछेगा तो आपको कालाशोक मारना है। क्या मारना है साथियों? कालाशोक थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संहिता में चलिए। तृतीय बौद्ध संहिता 250 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। अध्यक्ष पूछेगा तो मेखलीपुत्र त्रिश थे साथियों। और शासनकाल किसका था साथियों? तो अशोक का था साथियों, अशोक का था। चलिए चतुर्थ बौद्ध संहिता देख सकते हैं आप लोग। चतुर्थ बौद्ध संहिता 98 ईसा पूर्व भी कहीं कहीं दिया जाता है, कहीं कहीं फर्स्ट शताब्दी भी दिया रहता है साथियों। ध्यान से मारना है। 98 रहेगा 98 मारिएगा, फर्स्ट शताब्दी रहेगा तो 1 शताब्दी रहेगा तो 1 शताब्दी मारिएगा साथियों। कहाँ स्थान क्या था? कुंडलग्राम था साथियों। अध्यक्ष आपका वसुमित्र था। उसके बाद शासनकाल आपका कनिष्क, किसके शासनकाल में हो रहा था साथियों? चतुर्थ कनिष्क शासनकाल में हो रहा था साथियों। चलिए अब हम लोग जैन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटल के थ्रू वो पढ़ लेते हैं साथियों। जैन धर्म के संस्थापक देख सकते हैं। जैन धर्म के संस्थापक आपका ऋषभदेव, संस्थापक साथियों ऋषभदेव थे। कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें एवं 24वें तीर्थंकर क्रमशः अरष्टमुनि थे 22वें, और 23वें अगर पूछेगा तो पार्श्वनाथ थे साथियों, पार्श्वनाथ थे साथियों। उसके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें, कौन से थे साथियों? 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर भी थे और अंतिम तीर्थकर भी कहलाए थे साथियों। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था साथियों। कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था साथियों। उसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर में देखते हैं क्या क्या बोला गया है। ऊपर में देख सकते हैं आप, पूछेगा अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में पूछेगा तो 468 ईसा पूर्व पावपुरी बिहार में हुआ था। पावपुरी नालंदा में पड़ता है साथियों। नालंदा आपका बिहार में पड़ता है साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। और उसके बाद महावीर का जन्म, महावीर के बचपन का नाम जो क्या था साथियों? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था साथियों बचपन का नाम। उसके बाद इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर 12 वर्ष की कठिन तप के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी साथियों। जो आपको ऋजुपालिका नदी जो दिख रहा है ये भी बिहार में पड़ता है साथियों। ये भी बिहार में ही ज्ञान की प्राप्ति किए थे साथियों। वो भी 30 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठिन तप के साथ। और गौतम बुद्ध के अगर बारे में पूछेगा तो वो 6 वर्ष किए थे साथियों। 35 वर्ष की उम्र में वो ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे। इसमें 30 वर्ष और 12 वर्ष जोड़िएगा तो 42 वर्ष हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। आगे में बोला गया है महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गुण धर्मों में विभाजित किया था। कितने गुण धर्म अगर पूछेगा तो 11 गुण धर्मों में विभाजित किया था साथियों महावीर। उसके बाद महावीर पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो ये भी पूर्ण जन्म और कर्मवाद दोनों में विश्वास करते थे साथियों। स्यादवाद और
अनेकांतवाद संबंधित किसे है साथियों? तो जैन धर्म से संबंधित है साथियों। उसके बाद प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे साथियों? चंपा। कौन था साथियों? चंपा था साथियों। जैन भिक्षुणी यानी महिला के बारे में पूछेगा तो चंपा था साथियों। उसके बाद महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो आपका उनके दामाद जामिल था। प्रथम अनुयायी उनका दामाद महावीर का दामाद जामिल था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इनका भी दो जैन धर्म के भी दो समिति हुआ था। कितने समिति हुआ था? जैन धर्म में दो समिति हुआ था और गौतम बुद्ध में 4 समिति हुआ था। चार समिति हुआ था। इसमें देखिए संगीति वर्ष स्थल और अध्यक्ष। प्रथम संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था साथियों। और अध्यक्ष आपका था साथियों स्थलभद्र थे। कौन थे? स्थलभद्र थे साथियों। और द्वितीय 520 कब हुआ था? द्वितीय 512 ईसा में हुआ, 512 ईस्वी में हुआ था साथियों। ब्ललभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है साथियों। और अध्यक्ष थे क्षमा सरबंध साथियों। कहाँ कौन थे? क्षमा सरबंध थे साथियों। क्षमा सरबंध थे साथियों, देख सकते हैं। चलिए आपका वीडियो स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद साथियों।